मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का भूगोल का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भाग 4 देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का स्थापना 1993 में हुआ था। इसमें कुल 27 सदस्य देश हैं, जबकि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? आवास नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो जावा द्वीप में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जावा द्वीप इंडोनेशिया देश में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है? नदी घाटियों के उच्च भागों में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा आयु वर्ग? 15 से 59 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो किस आधार पर होता है? आकार बिंदु के आधार पर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक का संबंध पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? भूमध्यसागरीय कृषि से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? एक जनजाति है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी केनिया और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि आता है, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन निर्माण कार्य इत्यादि आते हैं, जबकि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन, संचार, वाणिज्य सेवा इत्यादि आते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है? बीटी कल्चर कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। सेरी कल्चर में रेशम पालन किया जाता है, पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन है? मक्का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन है? चिली है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कतरन दहन कृषि भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था में? पूंजीगत अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणीय देश का नाम है। तो क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालय अध्ययन चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट एस से किस धातु का उत्पादन होता है? तो हेमेटाइट एस से लोहा धातु का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। लंदन जो है ये ब्रिटेन की राजधानी है, और यूएसए का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? न्यूयॉर्क है, जबकि टोक्यो जापान की राजधानी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? तो कौन व्यावसायिक नगर है? एम्स्टर्डम। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है।
अगला प्रश्न, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। स्वेज नहर की लंबाई 193.3 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 205 मीटर है, गहराई 24 मीटर है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो कौन नहीं है? मेनफिश नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो यूरोप महाद्वीप से, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो विश्व में वर्तमान समय में रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश थाईलैंड है, लेकिन ऑप्शन में थाईलैंड नहीं होने के कारण हमारा ऑप्शन मलेशिया सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी है कुआला लुम्पुर। अगला प्रश्न, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? सार्क का, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है, जो कि इस प्रकार है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। अफगानिस्तान सार्क में 2007 में शामिल होने वाला 8वां देश था। अगला प्रश्न, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? प्रकीर्ण, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो कितने मिलियन सिटी थी? 42 मिलियन, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है? औद्योगिक वर्ग का है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, जो कि इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो कौन सा है? काम और रोजगार, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो किस में है? पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब की गई? तो कब की गई? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो किस राज्य का? गोवा का, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो किसमें है? हरियाणा में, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो चंडीगढ़ राजधानी नगर है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हैं? तो कौन है? त्रिपुरा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो कौन है? सिंधु घाटी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गुजरात है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो माही बेसिन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है तो किस राज्य में? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो कौन नहीं होती? कृष्णा नदी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंकलेश्वर क्षेत्र है तो अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात का पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो कौन नहीं है? एंथ्रासाइट, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला का किस्म है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा खनिज जाना जाता है? लिग्नाइट जाना जाता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। लिग्नाइट जो है कोयले का किस्म है, इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है। अगला प्रश्न, भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बिटुमिनस कोयले में 55 से 80% कार्बन होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला में 80 से 95% कार्बन होता है। 80 से 95%। लिग्नाइट कोयला में 40 से 55% कार्बन होता है। 40 से 55%। पीट कोयला में 40% से कम कार्बन होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? तो कौन नहीं है? सिंगरौली नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है। अगला प्रश्न है, बैलादिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलादिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बैलादिला छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा जिला में है। अगला प्रश्न है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। तो कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता पत्तन स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो कौन है? जल परिवहन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके किसके बीच? मुंबई और थाने के बीच। कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई तो कब हुई थी? 1911-12 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? तो अतिसार जो है जलजन्य रोग है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।